अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर, यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज का लेसन बड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के लेसन में मैं आपके लिए कुछ स्लैंग वर्ड्स लेकर आई हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं किसी को स्टूपिड या डम कहने के लिए, किसी को बेवकूफ़ कहने के लिए। अब हम उर्दू में अहमक, बेवकूफ़, पागल इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी बेशुमार वर्ड्स हैं, स्लैंग वर्ड्स हैं जो किसी इंसान को स्टूपिड, बेवकूफ़, अहमक, पागल कहने के लिए, डम कहने के लिए, जो इंटेलिजेंट ना हो ये कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये आपके जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई नेटिव स्पीकर को आप सुन रहे हैं तो आपको उसको समझने में आसान होगी, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स स्लैंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहते तो ऑब्वियसली आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। अब हमारा पहला वर्ड है वो है जी एयर हेड। एयर हेड जो है ना अब अच्छा, ये सारे वर्ड जो हैं वो किसी को बेवकूफ़ या पागल कहने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ सारे वर्ड्स को मेमोराइज कर लेते हैं और उनका आपका जहन में एक मतलब है बैठ जाता है कि ये फुलिश या स्टूपिड कहने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उतना भी काफ़ी है। बट अब जो मैं मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें थोड़ा सा जो है ना थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है, हल्की हल्की कहीं कहीं पर वेरिएशंस है। अदरवाइज इन तमाम वर्ड्स का जो मीनिंग है ना वो एक ही है, फुलिश पर्सन, स्टूपिड पर्सन, किसी को भी कहने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब एयर हेड कहा जाता है किसी इंसान को कि जिसके दिमाग में, आप इस तरह से समझ ले, हेड होता है ना, सर होता है हमारा, ठीक है। एयर हवा होती है, तो जिसके सर में जो ना वो हवा भरी हो, मतलब उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई मतलब कोई अकल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो दैट पर्सन इज नॉट इंटेलिजेंट, या इजीली उसको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसके दिमाग में हवा भरी हुई, यहाँ से आपको ये जहन में रहेगा, आपको मेमोराइज करना इजी रहेगा, ठीक है। तो एयर हेड ऐसे इंसान को कहेंगे। शी इज सच एन एयर हेड, शी कैन नेवर रिमेंबर वेयर शी पार्क्ड हर कार, ठीक है। कोई लड़की है या कोई लड़का है, अगर वो कोई काम करके उसने कोई चीज कहाँ रखी है, रख कर, अक्सर हम में से कुछ लोग होते हैं ऐसे जो रख कर चीज भूल जाते हैं। अब किसी पे आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि कुछ करके या कुछ रख के कहाँ पर रखी है, जैसे उसने कार कहाँ पर पार्क की है, वो हमेशा भूल जाती है, ठीक है। तो वो एयर हेड, ऐसे इंसान को आप एयर हेड कह सकते हैं कि बेवकूफ इंसान है। इसी तरह से ब्लॉक हेड भी कहा जाता है। एयर हेड जो मतलब है ना उसका कि दिमाग में हवा भरी हुई है। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ब्लॉक कर देना, ठीक है, उसको रोक देना, मतलब उसका दिमाग जो है ना वो ब्लॉक हुआ हुआ है, वो रुका हुआ है, वो काम नहीं करता है, ठीक है। इस तरह से आप इस ब्लॉक हेड वर्ड को जो है वो मेमोराइज कर लें, ठीक है, याद कर लें। तो ब्लॉक हेड का मतलब भी वही है जो एयर हेड का मतलब है, कि कोई इंसान जिसमें किसी किस्म की कोई अकल नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो जैसे इसका सेंटेंस है, डोंट बी अ ब्लॉक हेड एंड फॉरगेट टू ब्रिंग योर अम्ब्रेला व्हेन इट्स रेनिंग। कि ब्लॉक हेड मत बनो, मतलब बेवकूफ या पागल मत बनना, अहमक मत बनना, कि तुम जो है ना जब बारिश हो तो तुम अम्ब्रेला लाना, छतरी लाना ही भूल जाओ, ठीक है। जो लोग भूल जाते हैं ना किसी भी चीज को, ठीक है, कोई काम करके भूल गए, कोई चीज कहीं पे रख के भूल गए, या कुछ लाना भूल गए, उन लोगों के लिए ए हेड या ब्लॉक हेड जो वर्ड है वो यूज हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी नमस्कल। नमस्कल जो है ना वो ऐसा इंसान है जो बहुत स्लो है, मेंटली स्लो है। अब स्लो लोगों को भी हम बेवकूफ़ी कहेंगे, ठीक है, स्लो विटेड है, मतलब उसको चीज़ें ज़रा देर से ही समझ में आती हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान जिसको चीज़ें ज़रा देर से समझ में आती है ना, ऐसे इंसान के लिए आप नमस्कल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई कैन बिलीव ही लॉक्ड हिमसेल्फ आउट अगेन, व्हाट अ नमस्कल। मतलब कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, लॉक समवन आउटसाइड, आउट का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपने आप को घर से बाहर या गाड़ी से बाहर खुद को लॉक कर ले, मतलब आपने घर लॉक कर लिया और आप घर से बाहर और आपके पास कीज नहीं है, अब आप अंदर नहीं जा सकते, या आपने गाड़ी लॉक कर ली और आप गाड़ी के बाहर खड़े हुए हैं, तो आपने आपने लॉक कर लिया अपने साथ, लॉक योर सेल्फ आउट, ठीक है। ये लॉक हर सेल्फ आउट, लॉक हिमसेल्फ आउट, लॉक योर सेल्फ आउट, मतलब अपने आप को बाहर लॉक कर लेने के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, लॉक योर सेल्फ आउट या हिम सेल्फ आउट या हर सेल्फ आउट, ठीक है। इस तरह से यूज होती है, मतलब कि आप घर के या गाड़ी के या किसी भी चीज के बाहर खड़े हैं और वो लॉक हो गई और अब आप एंटर नहीं हो सकते हैं उस चीज में। तो नमस्कल जो है मतलब कि आई कैन बिलीव ही लॉक्ड हिमसेल्फ आउट अगेन, व्हाट अ नमस्कल, कि मैं यकीन नहीं कर कि उसने दोबारा से खुद को जो है ना बाहर लॉक कर लिया है, और मतलब कैसा नमस्कल है, कैसा बेवकूफ फुलिश इंसान है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी नकल हेड। नकल हेड का मतलब ये होता है अ प्लेफुल वे टू रेफर टू समवन हु इज नॉट वेरी ब्राइट। मतलब प्लेफुल वे का मतलब ये है कि मजाक मजाक में हम दोस्त आपस में किसी को बेवकूफ या पागल या अहमक बोल देते हैं ना, तो ये मजाक में बोलने वाला वर्ड है, ठीक। ये इतना ऑफेंसिव वर्ड नहीं है, मतलब वो मजाक से मुराद ये है कि दोस्त आपस में एक दूसरे को मजाक मजाक में जो है वो बोल सकते हैं। तो नकल हेड मतलब कि कोई इंसान जो किसी चीज को समझ ना पाए, नॉट वेरी ब्राइट, मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है, दिमाग में जल्दी उसका तेजी
तेजी से दिमाग किसी सिचुएशन में अगर उसका काम नहीं कर रहा है, ठीक। जैसे कि यू नकल है द पार्टी इज टुमारो नॉट टुडे। अब कोई इंसान की आज पार्टी है या किसी काम को कोई आज है और आप कह अरे यू नकल है, तुम बेवकूफ अहमक, पार्टी तो कल है, आज नहीं है, मतलब तुम समझ रहे हो कि ये आज है, ठीक। तो किसी भी जगह पे अब ऐसे कोई इंसान जिस जो समझ ना पाए उसको सिचुएशन को, वहां पर आप नकल हट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिंग बैट। डिंग बैट जो है ना, ये भी एक बड़ी लाइट हार्टेड सी टर्म है और इसका भी मतलब ये है कि थोड़ा इंसान जो है ना, दूसरा इंसान उसका दिमाग जो स्कैटर्ड ब्रेन, हम ऐसे इंसान को कहते हैं जिसका दिमाग जो है वो फोकस्ड ना हो, उसका दिमाग कहीं इधर उधर हो, ठीक है, तो वो स्कैटर्ड ब्रेन है, मतलब उसका दिमाग कहीं स्कैटर्ड होता है ना, बिखरा हुआ होता है, बिखरी हुई चीजों को हम स्कैटर्ड बोलते हैं, तो वहां से समझ लें स्कैटर्ड ब्रेन, मतलब कि जिसका दिमाग बिखरा हुआ है, वो इस वक्त फोकस्ड नहीं है जहां पर वो खुद मौजूद है, उसका दिमाग कहीं और पहुंचा हुआ है, तो ऐसे इंसान को डिंग बैट कहते हैं। आई कैन फाइंड माई कीज एनीवेयर, आई मस्ट बी सच अ डिंग बैट, मतलब मुझे मेरी चाबियां नहीं मिल रही हैं, आई एम सच अ डिंग बैट, मतलब कितना बेवकूफ हूं मैं, कितना अहमक हूं मैं, ठीक। मतलब आपका दिमाग जो है ना वो इस वक्त फोकस्ड नहीं है, जिस वक्त जिस सिचुएशन में या जिस जगह पे आप इस वक्त मौजूद है वहां पर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अब है जी लेम ब्रेन। लेम ब्रेन हम यूज करते हैं जब किसी इंसान को वही स्टूपिड कहने के लिए जिसकी इंटेलिजेंस, स्टूपिड हम उसी को कहते हैं ना जो इंटेलिजेंट ना हो, ठीक है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस है किसी इंसान के अंदर, तो वहां पर हम उसको लेम ब्रेन भी कह सकते हैं। हिज लेम ब्रेन आइडिया ऑफ यूजिंग डक्ट टेप टू फिक्स अ लीकी पाइप ओनली मेड थिंग्स वर्स, ठीक है। लेम ब्रेन आइडिया मतलब अहमक आइडिया, बेवकूफ किस्म का जो ना वो आइडिया था कि वो जो लीकी पाइप है, एक पाइप है वो लीक हो रहा है, उसमें से मतलब जो भी लिक्विड है वो लीक हो रहा है, पानी वगैरह जो भी हो सकता है, तो उसको डक्ट टेप से जो है ना वो फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ऐसा इंसान लेम ब्रेन ही होगा कि उसको मालूम है कि लीकी पाइप जो है वो डक्ट टेप से तो नहीं, उसकी लीकेज जो है वो फिक्स होगी, ठीक। तो वो लेम ब्रेन है। बस डुफस भी जो है वो फ्रेंडली वे है किसी को फुलिश या सिली कहने के लिए, ठीक। और जैसे किसका सेंटेंस है, यू स्पिल योर कॉफी ऑल ओवर योरसेल्फ, यू आर सच अ डुफस, कि सारी कॉफी तूने अपने ऊपर गिरा ली, कितने बेवकूफ हो तुम, कितने अहमक हो तुम, ठीक। फुलिश कहने के लिए, सिली कहने के लिए किसी इंसान को कुछ छोटी मोटी गलती पे, मिस्टेक पे, जैसे किसी ने कॉफी अपने ऊपर गिरा ली, तो वहां पर डुफस जो है ये वर्ड यूज हो सकता है। इसी तरह से डंस भी जो है वो यूज होता है। डंस का मतलब यही है कि जो इंसान स्टूपिड हो, और इसका ये होता है कि जो इंसान कुछ चीजें थोड़ी देर से समझ में आए, ठीक है, स्लो एट लर्निंग है कोई इंसान, तो उसको डंस कहा जाता है, पागल, बेवकूफ, समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है। ही कुडंट सॉल्व द सिंपलेस्ट मैथ प्रॉब्लम्स, दे कॉल्ड हिम द क्लास डंस, ठीक है। क्लास में जो है ना वो उसको मैथ्स की सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स जो वो समझ में नहीं आती है, तो दे कॉल्ड हिम द क्लास डंस, मतलब क्लास का सबसे बेवकूफ स्टूपिड इंसान जो है ना वो उसको बुलाया। डंस का मतलब यह है कि जिसको जल्दी चीजें समझ में ना आए, जिसको थोड़ा टाइम लगे समझने के लिए, और सिंपलेस्ट चीजें भी समझ में नहीं आ रही हैं, तो ऐसे इंसान को, स्टूपिड इंसान को आप डंस कहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लेसन खत्म होता है, ओके, इंटरेस्टिंग था, ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, इंटरेस्टिंग स्लैंग्स हैं, ये नॉर्थ अमेरिका जो मतलब एरियाज हैं वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये वाले स्लैंग वर्ड्स यूज होते हैं, तो इनको जानना याद करना अच्छा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।